बेबाक आवाज आप उठाते हैं, डर नहीं लगता? जो डर गया वो मर गया। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है रात में चैन की नींद लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने फोन किया, जैसे कि एडीएम साहब को आपने फोन लगा दिया। हाँ, नींद उड़ा दिया। ठीक है, मालिक कोई नहीं होता है, हम लोग यहाँ विधि तो व्यवस्था अगर पब्लिक का नौकर होते तो घटनास्थल पर आके देखते ना एडीएम साहब कि क्या स्थिति है। सब आपको हमको बताना पड़ेगा, आपको नौकर है कि मालिक है आप तो नहीं तो वहाँ पर हमारे पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्या आप? कार्रवाई जो नल जल के पदाधिकारी हैं, जो ठेकेदार है, उसको जेल में डालो, जेल में डालो उसको। एक बच्चा का जान ले लिया है वो तो। अब देखिए गुरुपा के एसएचओ जो हैं कितने जो है दिमाग के तेज हैं। उनसे थाना संभल नहीं रहा है। उनके इलाके में जो है वो डेली 100-200 गाड़ियां जो है वो दारू लेकर निकलती है। वो बन गए आपदा विभाग के मालिक। वो क्या कर रहे हैं कि रस्सी मंगवाए और एक लकड़ी और उसको डाल के कह रहे थे कि बच्चा को हम खींच लेंगे। क्या काम नहीं करने दे रहा आपको? आप क्या मना किया है? मना किए थे, जो कर रहे थे हम लोग उपाय। आपको मना किया हम? क्या गोली मार दे रहा है, बम मार दे रहा है, मर जा रहा है, क्या होगा? समार 8 और 4 भाई, एगो मर जाएगा, 3 को जिंदा रहेगा ना धरती पे, क्या दिक्कत है? भरत तिवारी मर गया, क्या हो गया? अरे मर जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। जिंदा है तो अगर कुछ गलत कर दिए तो लोग तू करेंगे। हम तो इसी बात से डरते हैं कि इस धरती पर जब तक जिंदा है कुछ गलत ना करे। गलत अगर हो जाएगा तो लोग गालियां देंगे। अच्छा करते करते अगर मर भी जाए तो अमर हो जाएंगे। देखिए, कल रात में एक बच्चा जो था वो गहरे बोरवेल में गिर गया था और अफरा तफरी मच गई थी। अभी मैं बिहार के गया जिले के फतेहपुर मौजूद हूँ और मेरे कैमरे पे जो शख्स है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा उस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने में, और साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन और वहाँ के ग्रामीणों का बहुत सहयोग रहा। लेकिन जैसे ही बच्चा बोरवेल में शाम को लगभग 6-7 बजे गिरा, इनके पास फोन आता है और ये अनमैरिड है, ना ही इनका कोई बच्चा है ना ही कोई बच्ची है, लेकिन ये दूसरे के बच्चे के लिए अपना पूरा मतलब जान झोंक दिए। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका काम है पत्रकारिता करना। एक फोन आता है, आप बच्चे के लिए पूरा अपना जान झोंक देते हैं। पत्रकार को कहा गया है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं होता है, समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होता है। पत्रकार का वो काम है, कोई पदाधिकारी सो रहा है, कोई नेता सो रहा है तो उसको कान में जो है वो उंगली कर कर के जगाना, और वही काम हम जो है वो कर रहे थे। मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैं अस्पताल के बगल में था, तत्काल एम्बुलेंस लेकर जो है वो घटनास्थल पर पहुंचा और हमारा जो काम था हम वो करना शुरू कर दिए। बिल्कुल। लेकिन एक वीडियो आता है जिसमें आप एम्बुलेंस लेके जा रहे होते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह पूरा एकदम, मतलब कि अगर आपका बच्चा नहीं था तो दूसरे के बच्चे के लिए इतना प्रेम क्यों? इंसानियत है हमारे अंदर क्या सबके अंदर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए कि अस्पताल के बगल में होते, आपका घर बगल में होता, चाहे आप कहीं भी होता, आपको कोई फोन करता है ऐसी घटना हुई, तो सबसे पहले आप क्या करते? इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस लेके जाते, दौड़ के भाग के अस्पताल के, चलिए एम्बुलेंस भेजिए, वहाँ पे ऐसी घटना हुई है। तत्काल जो जरूरत पड़ा, हम अपना गाड़ी छोड़े, एम्बुलेंस में बैठे, हम निकल गए वहाँ पे। तो वो सिर्फ मेरा काम नहीं था, बल्कि जो व्यक्ति ऐसा होता जिसके पास ये सूचना, आपके पास सूचना आती कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, आपके पास कुछ है तो लेके आइए, तो जो आपके पास व्यवस्था होता, फर्स्ट एड होता है, हैंडोप्लास्ट होता है, वही लेके दौड़ जाते हैं आप। वही वहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या स्थिति देखने को मिलता है? वहां पे जब हम पहुंचे तो देखिए कि काफी भीड़ लगी हुई है। एक 3 साल का मासूम बच्चा जो है वो नीचे बोरवेल में गिरा है और वो बच्चा दिख रहा है। सबसे पहले वहां पर स्थानीय प्रशासन मौजूद, मैंने कहा कि इस भीड़ को पहले आप हटाइए यहाँ से, और वहां पर काफी लोग भीड़ लगाकर रखे थे। अब अगर भीड़ लगाकर आप रखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां पे जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी फैलेगी, बच्चे को दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम स्थानीय प्रशासन, देखिए फोर्स की वहां पे कमी है, मात्र 2-3 फोर्स जो है वो खड़ा है वहां पे, 500 लोग है, क्या संभलेगा उससे? तो हम पहले बोले कि फोर्स मंगवाइए, तत्काल भीड़ खाली करवाइए। हम भी वहां से साइड हट गए ताकि लोग हमारे देखा देखिए वहां खड़े रहे। हम तो 2 मिनट रिपोर्टिंग किए, दिखाए और वहां से हम तुरंत निकल गए ताकि भीड़ यहाँ पर लगी ना रहे। हमारा ये पहला काम था। लेकिन एक वीडियो देखा जाता है जिसमें आप रिपोर्टिंग करते, 4 घंटे बीत जाते हैं, ना ही एनडीआरएफ पहुंचती है, ना ही बच्चे को निकालने का किसी प्रकार का प्रयास किया जाता है, और वहां घटनास्थल पे पूरा मतलब अफरा तफरी मचा हुआ रहता है। जैसे ही आप रिपोर्टिंग चालू करते हैं, आप सवाल करना शुरू करते हैं आपका प्रशासन से, खास करके गुरुपा थाना के शायद एसएचओ हैं, उनसे आपकी तीखी बहस होती दिखती है। क्या कारण रहता है? बहस इसलिए होती है कि मैंने कहा कि 4 घंटे बीत गए और अभी तक जिला से कोई टीम नहीं पहुंची है। बच्चा जो है अगर कोई उसके साथ घटना हो जाती है, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? अब देखिए गुरुपा के एसएचओ जो हैं कितने जो है दिमाग के तेज हैं। उनसे थाना संभल नहीं रहा है। उनके इलाके में जो है वो डेली 100-200 गाड़ियां जो है वो दारू लेकर निकलती है। वो बन गए आपदा विभाग के मालिक। वो क्या कर रहे हैं कि रस्सी मंगवाए और एक लकड़ी और उसको डाल के कह रहे थे कि बच्चा को हम खींच लेंगे। एक बात बताइए, 3 साल का मासूम बच्चा, आप लकड़ी डालिए, हो सकता है उसका आंख में लग जाए, कहीं पे उसका लग जाए, वो बच्चा रस्सी पकड़े आप खींचे, हो सकता है कि 3 साल का, क्या उसके पास ताकत है? छोड़ देगा और गड्ढा में चले जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा? अब सोचिए कि थाना प्रभारी पढ़ लिख के आए हैं, क्या कितना उनके पास दिमाग है। वो रस्सी और लकड़ी रखे हुए थे। हम जब बोल रहे थे कि इसको आप नहीं करिए, मना करिए उनको हम कि आप ये काम नहीं करिए, अगर बच्चा कुछ हो जाएगा तो आपकी पूरी जिम्मेवारी चली जाएगी, आप समझ लीजिए। आप सोचिए, लकड़ी और रस्सी डाल के खींचना चाह रहे थे। वही जब एनडीआरएफ की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई,
तो वो अलग तरीके से प्रयास की लगातार 2 घंटे, लेकिन फिर भी वो बच्चे को नहीं खींच पाई, और ये थाना प्रभारी रस्सी और लकड़ी डाल रहे थे कि उसको हम खींचिए लेंगे। ये था संभव? अच्छा, ये तो बार बार वीडियो में बोल रहा है कि आप ही तो मना किया, आप ही क्या मना करते? बिल्कुल मना किए, वो रस्सी और लकड़ी डाल रहे थे, बच्चे को चोट लग जाता। अगर आप खींचते हो बच्चा और नीचे चला जाता, इसका रिस्क कौन लेता? क्यों नहीं मना करते? एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे लेट पहुंची, लेकिन वो सकुशल सुरक्षित निकाली, और आप रस्सी से बच्चा खींच लीजिएगा 3 साल के। अच्छा, उसी में आपकी तीखी बहस होती बिल्कुल है। बहस हुई, हमने डंके की चोट पर मना किया, वहां पर 1000 पब्लिक था, मैं आगे बढ़ा, बोला कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, आप रस्सी कैसे खींच लेंगे? 3 साल का वो मासूम बच्चा है, उसको अनुभव है कुछ कि हम रस्सी पकड़ ले। आप अगर रस्सी पकड़ भी ले, खींचिएगा, थोड़ा दूर पर आके छोड़ दे तो वहां नीचे चला जाएगा। बहुत उसके सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है रात में चैन की नींद लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने फोन किया, जैसे कि एडीएम साहब को आपने फोन लगा दिया। नींद उड़ा दिया एडीएम साहब। अच्छा, आपदा जो है वो बार बार आता है, कभी कभी आती है, घंटे लगभग 4 से 5 घंटे हो गए थे। आपदा विभाग के एडीएम क्या कर रहे थे? उनको घटनास्थल पर आना चाहिए। ये एक बड़ी घटना थी, पूरा नेशनल ये जो है वो खबर बना, पूरे नेशनल न्यूज में ये चीजें चल रही थी, और एडीएम साहब कहा था, जब उनको फोन किए तो पहला फोन रिसीव नहीं किए, दूसरा कॉल जब वेटिंग में आया तो फोन रिसीव कर रहे हैं, बोले कि आप घटनास्थल पे, ये कहाँ है आप? आपका एसडीआरएफ की टीम आई, हाथ पर हाथ के बैठे, कुछ कर नहीं रही है, आपका अभी तक एनडीआरएफ टीम नहीं पहुंची, तो बोले कि एनडीआरएफ टीम पटना से आती है। ठीक है, मान लिया, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपको घटनास्थल पर आना चाहिए। और एडीएम जो आपदा विभाग के हैं कुमार पंकज जी, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इतने जगहों पर आपदा की स्थिति आती है, कोई बच्चा जो है वो रबर डैम में, हाल फिलहाल में एक बच्चा रबर डैम में गिर गया था, लगातार जो है वो पूरा 24 घंटे तलाशी चली, नहीं मिला, और लगता है कि फिर स्थानीय गोताखोर जो है वो उसको बच्चे को खोज के निकाल दिए। तो क्या एसडीआरएफ की टीम है घटनास्थल पर? वहां भी जो है वो नहीं पहुंचे थे एडीएम आपदा, और यहाँ भी जब हम लोग फोन किए, सिर्फ हम ही फोन नहीं किए, हम फोन किया और बाकी लोगों से करवाए कि एडीएम आपदा को घटनास्थल बुलाइए, वो निरीक्षण करेंगे, तब वो पहुंचे। उनकी जवाबदेही क्या थी? अब दूसरे जब पत्रकार उनको फोन किए तो कह रहे हैं कि जगन्नाथ यात्रा, वो जगन्नाथ यात्रा कुछ निकला है वो जगन्नाथ भगवान जी का, तो उसमें हम व्यस्त हैं। यहाँ जो घटना हुआ, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस प्रशासन की टीम तो वहां तो मौजूद है, आप आपदा विभाग के अधिकारी, आपको यहाँ आना चाहिए, यहाँ लोगों को बताना चाहिए कि इस स्थिति में क्या होनी चाहिए। तो आप जो है वो कमरे में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। हालांकि पहुंचे, जब हम लोगों की तरफ से प्रेशर गया तब जाकर वो पहुंचे। बच्चा अभी सुरक्षित है? बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, उसे प्राथमिक उपचार उसको फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य में किया गया, यहाँ से उसको मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पता चला कि बच्चे का पैर टूट गया है, उसका कच्चा प्लास्टर किया गया है, कुछ दिन बाद उसका जो है वो पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पैर शायद लगता है कि दायां या बायां कोई फ्रैक्चर कहीं पे हुआ है, ये पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पैर बच्चा का जो है वो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हो गया। हाँ, लेकिन बच्चा स्वस्थ है, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है? बिल्कुल। एक सवाल है कि आप एक पत्रकार होकर के इतना मतलब कि बच्चे को बचाने में लग गए, यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई पहुंचे थे क्या? अभी क्या हम आपको बात बता रहे हैं, जितने अधिकारी पदाधिकारी थे, बच्चा तो निकल गया, ठीक है, रात में सब कोई फोटो खिंचवा सुन लिया। अभी अब हमको फोन कर रहा है उस बच्चे का एक जो चचा है, कि भैया हम मेडिकल कॉलेज आए हैं, अब यहाँ से हमको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस वाले को जब फोन किया पटना, तो कह रहा है सॉरी जो है वो आपको एम्बुलेंस नहीं मिल सकता है, आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी करके जाने प्राइवेट एम्बुलेंस? जी, अभी हमको फोन किया उसके परिवार, तो हमने तुरंत फोन किया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, बोले कि सर मांझी परिवार का बच्चा है, गरीब है, उसको हर हाल में एम्बुलेंस मिलना चाहिए ताकि वो घर तक आ जाए। अब बच्चा को एम्बुलेंस मिलेगा, वो घर आएगा। यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री को कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं? देखिए, सांसद, विधायक, मंत्री का अपना काम है, उनके पास खबर गई नहीं गई, वो कहाँ है उससे हमको मतलब नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम था इंसानियत का, वो हमने किया। अब सांसद, मंत्री जी का क्या काम है वो आकर यहाँ पे देखेंगे। उनकी ये जवाबदेही है कि अगर दोबारा इस तरह की घटना हुई, ये पहली घटना थी, और कई जगह बोरवेल इसी तरह से जो है वो गटा, किसकी लापरवाही, कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार नल जल के जितने पदाधिकारी हैं वो, और जनप्रतिनिधि भी, कि अगर आपके इलाके में इस तरह की घटना अगर हो रही है, चाहे बोरवेल करके उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको लिखित शिकायत अब कर रहे हैं? आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? गलती पत्रकारों की भी है, लेकिन हाँ, पत्रकार की गलती तब मानी जाती जब उनके पास सूचना मिलता और वो इस पर खबर नहीं बनाते, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई, जो नल जल के पदाधिकारी हैं, जो ठेकेदार है, उसको जेल में डालो, जेल में डालो उसको। एक बच्चा का जान ले लिया है, वो तो बच्चा अपनी किस्मत से बच गया ना भाई। और अभी कितने जगहों पर इसी गड्ढा करके रखा गया है। अब हम गए थे उस इलाके में 5 जगह गड्ढे करके छोड़ दिया गया है। अगर फिर दूसरा घटना होता है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी सख्त सजा मिले कि पूरे देश के लिए नजीर बन जाए। जो नल जल के ठेकेदार है उनको जेल में डालो, सीधे जेल में, कोई कार्रवाई नहीं, सीधे जेल में डालो, अपने समझ में आ जाएगा उसको बस। और उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जब जेल में चला गया तो उसका बचा क्या? फिर उसको ब्लैकलिस्टेड कर दीजिए, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड, बिल्कुल उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दो, कभी कहीं कोई ठेकेदारी नहीं करेगा वो। एक सवाल है, इतना मतलब कि बेबाक आवाज आप उठाते हैं, डर नहीं लगता? जो डर गया वो मर गया। डरना किसका नाम है? डरना आदमी बार बार पैदा लेगा क्या? जितने लोग क्रांतिकारी आ रहे हैं बिहार में, आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा? गोली मार दे रहा है, बम मार दे रहा है, मर जा रहा है, क्या होगा? समर राठौर 4 भाई, एगो मर जाएगा, 3 को जिंदा रहेगा ना धरती पे, क्या दिक्कत है? भरत तिवारी मर गया, क्या हो गया? अरे मर जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, जिंदा है तो अगर कुछ गलत कर दिए तो लोग तू करेंगे। हम तो इसी बात से डरते हैं कि इस धरती पर जब तक जिंदा है कुछ गलत ना करे, गलत अगर हो जाएगा तो लोग गालियां देंगे, अच्छा करते करते अगर मर भी जाए तो अमर हो जाएंगे। चलिए देखिए, मेरे साथ अभी फतेहपुर के
किंग कहे जाने वाले, किंग मतलब पत्रकारिता में जो गरीबों का मसीहा बने हैं, आवाज उठाते हैं, जहां जरूरत होता है किसी से भिड़ने का काम करते हैं, और ये पहचान के मोहताज नहीं है। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, समझिए कि एक जनसेवक हो गए आज के डेट में। और आज के वर्तमान स्थिति में इनको सिर्फ फतेहपुर नहीं, सिर्फ गया ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जानने लगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो पूरे देश से फैल सके, क्योंकि एक मासूम बच्चा का जान बचाने में बहुत सारे लोगों का अहम मतलब कि जो अहम रोल एक था। बात और कहना भूल गए, एनडीआरएफ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, स्थानीय प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनसे हमारी बहस हुई उनसे हमारा कोई जो है वो जमीनी का लड़ाई नहीं है, पब्लिक के लिए लड़ते हैं। आप गलत करेंगे तो लड़ेंगे, आप अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत की, बच्चे को निकाल लिया, बाकी सारे प्रशासन में मौजूद थे। गलती थोड़ी बहुत जो है होती है, सब लोगों से होती है, उसको नजरअंदाज किया, बच्चा सही सलामत निकल गया, सबकी गलती वही माफ हो गई। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में राय देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।